ये कोई आम खबर नहीं है, ये सीधा एक बड़ा कूटनीतिक संकेत है जिसने भारत और नेपाल के रिश्तों में हलचल मचा दी है। क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने ऐसा फैसला लिया है जो कई दशकों से चली आ रही परंपरा को तोड़ देता है और साफ संकेत देता है कि अब नेपाल अपने फैसले खुद की शर्तों पर लेना चाहता है। यही वजह है कि इस फैसले को सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि एक बड़ा रणनीतिक कदम माना जा रहा है। आप जरा समझिए मामला क्या है। नेपाल की राजनीति में पहली बार ऐसा हो रहा है जब कोई प्रधानमंत्री सत्ता संभालने के बाद विदेश दौरे से दूरी बना रहा है, खासकर तब जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उन्हें भारत आने का न्योता दिया था। लेकिन इस न्योते को स्वीकार करने के बजाय बालेन शाह ने साफ कर दिया कि फिलहाल उनका पूरा ध्यान नेपाल के अंदर ही रहेगा और यही से खबर बड़ी बन जाती है। नेपाल की सत्ताधारी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेताओं का कहना है कि ये फैसला जल्दबाजी में नहीं बल्कि सोच समझकर लिया गया है। उनका साफ कहना है कि पहले देश को अंदर से मजबूत करना जरूरी है, उसके बाद ही बाहरी रिश्तों को मजबूत किया जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ विकास का मुद्दा है या फिर इसके जरिए भारत को एक संकेत देने की कोशिश भी की जा रही है। अगर पिछले सालों को देखें तो एक परंपरा बन चुकी थी कि नेपाल का हर नया प्रधानमंत्री सबसे पहले भारत का दौरा करता था, क्योंकि दोनों देशों के रिश्ते सिर्फ राजनीतिक तक सीमित नहीं थे, ये व्यापार, संस्कृति और लोगों के आपसी संबंधों से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस बार उस परंपरा को तोड़ दिया गया और यही बात सबसे ज्यादा चर्चा में है। नेपाल के अंदर इस फैसले को भले प्रशासनिक मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इसकी टाइमिंग काफी कुछ कहती है। हाल ही में दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर तनाव देखने को मिला, चाहे नक्शे का विवाद हो या व्यापार से जुड़े फैसले। ऐसे समय में विदेश दौरे रोकना एक सामान्य निर्णय नहीं लगता बल्कि एक सोची समझी रणनीतिक जैसा दिखता है। नेपाल एयरलाइंस द्वारा जारी नक्शे ने पहले ही रिश्तों में खटास पैदा कर दी थी, जिसके बाद भारत में नाराजगी देखने को मिली। फिर भारत से आने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई, जिससे व्यापारिक संबंधों पर असर पड़ा। अब इस फैसले ने एक और परत जोड़ दी है, जिससे साफ लग रहा है कि नेपाल अपनी देश बदलने की कोशिश कर रहा है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या ये भारत से दूरी बनाने की शुरुआत है या सिर्फ एक अस्थायी रणनीति? क्योंकि जब कोई प्रधानमंत्री अंतरराष्ट्रीय मंच से खुद को थोड़ा पीछे करता है तो उसका असर सिर्फ देश तक सीमित नहीं रहता बल्कि पड़ोसी देशों पर भी पड़ता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि नेपाल की नई सरकार खुद को एक मजबूत और स्वतंत्र देश के रूप में पेश करना चाहती है, जो किसी एक देश पर निर्भर नहीं हो। इसीलिए वो पहले अपने अंदरूनी सिस्टम को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है। लेकिन इसके साथ ये भी साफ है कि इस प्रक्रिया में भारत के साथ रिश्तों में दूरी आ सकती है। बालेन शाह की कार्यशैली भी अलग है, वो ज्यादा बयानबाजी नहीं करते बल्कि काम पर फोकस रखते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर कदम एक संकेत होता है और उनका ये फैसला इस बात का ही संकेत है। अब देखना ये होगा कि ये कदम आगे चलकर भारत नेपाल के रिश्तों में किस दिशा में जाते हैं, नई समझदारी की तरफ या फिर दूरी की तरफ। लेकिन इतना तय है कि फैसला आने वाले समय में असर जरूर दिखाएगा। आपको क्या लगता है, क्या ये सही फैसला है या नेपाल के लिए जोखिम भरा कदम? कमेंट में जरूर बताएं।